नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्किपर लिटडी की Q4 FY25 कमाई पर। एक ऐसा साल जो उनके लिए काफ़ी निर्णायक साबित हुआ। बिल्कुल। और सबसे पहले तो बात करनी होगी उस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू की। एट्स कट को तो 88 करोड़ रुपए की तिमाही कमाई। क्या आपने उम्मीद की थी इतना तेज उछाल? सच कहूँ तो नहीं, खासकर जब उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग सेगमेंट ने अकेले 903 करोड़ रुपए कमा लिए, वो भी 34% की ग्रोथ के साथ, तो मैं तो हैरान रह गया। और साथ ही पॉलीमर डिवीजन ने भी 138 करोड़ की कमाई की, जो पिछले साल से 34% ज्यादा है। तो एक तरह से हर फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन। अब बात करते हैं उनके साल भर के प्रदर्शन की। कुल रेवेन्यू 41624 करोड़, 41% की सालाना ग्रोथ। ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए बेहद मजबूत संकेत है। और एक्सपोर्ट पर खास फोकस दिखा। अमेरिका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं। क्या ये उनका चाइना +1 स्ट्रैटेजी का असर है? शायद हाँ। और यूएसए में मिला $51 मिलियन का ऑर्डर उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वो अब अमेरिका में स्थायी रूप से पैर जमाने वाले हैं? यही तो सवाल है। उन्होंने कहा कि अभी अप्रूवल प्रोसेस लंबा है, 7-8 साल लगे। लेकिन अब जब पहला ऑर्डर मिला है, तो संभावना जरूर बढ़ गई है। और कैपेक्स पर भी बात करनी होगी। 75,000 टन की नई क्षमता मई से चालू हो रही है और अगले साल फिर इतनी ही जोड़ने की योजना है। यानी वो सिर्फ मांग को पूरा करने की सोच नहीं रहे, बल्कि डिमांड क्रिएट करने की भी तैयारी है। अब सवाल ये है कि क्या ये निवेश वाकई रिटर्न देगा? फिलहाल तो मार्जिन्स और कैश फ्लो दोनों में सुधार दिखा है। खासकर वर्किंग कैपिटल डेज में जो गिरावट आई है, 135 से सीधे 95। लेकिन इन्वेंट्री साइकिल अब भी पीयर्स से ज्यादा है। इस पर उन्हें और काम करना पड़ेगा। पॉलीमर बिजनेस की बात करें तो LG1 प्रोजेक्ट्स घटने के बावजूद उन्होंने रिटेल सेगमेंट को बढ़ाया। पंडित जी 30% ग्रोथ की उम्मीद FY26 के लिए कर रहे हैं। और डेट मैनेजमेंट, 111 करोड़ की कटौती करना आसान नहीं होता, खासकर जब रेवेन्यू 41% बढ़ रहा हो। एक बात और, उन्होंने डिविडेंड पे आउट को कम रखा है ताकि ज्यादा पैसा कैपेक्स और कर्ज चुकाने में लग सके। सही स्ट्रैटेजी है। ग्रोथ फेज में कंजर्वेटिव अप्रोच फायदेमंद होती है। आखिर में आपने नोट किया कि उनका गाइडेंस अभी 20-25% ग्रोथ का है। हाँ, और ये काफ़ी ग्राउंडेड है। पिछले 3 साल में 40% ग्रोथ के बावजूद वो ओवरली एम्बिशियस नहीं हो रहे। तो अब सवाल ये, क्या स्किपर अगले 2 साल में ग्लोबल इंफ्रा प्लेयर बन पाएगा? शायद ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन मजबूत रहा तो नॉर्थ अमेरिका और मेना रीजन में इनका नाम गूंज सकता है। तो श्रोताओं, यही था हमारा विश्लेषण स्किपर लिटिड की FY25 अर्निंग्स कॉल का। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कमाई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।